अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपके लिए लेकर कर आई हूं हमारी ये ख़ास पेशकश आपकी सहेली। तो नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पैंट्स, पैलाज़ोस और ट्राउज़र्स को अपर वेयर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके पहन सकते हैं और कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं, और साथ ही मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इस एपिसोड की छोटी सी झलक। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक कुर्ता और पैलाज़ो को पहले पहन के देखें कि आपके ऊपर उसका कौन सा परफेक्ट साइज़ है जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। हम हिंदुस्तानी सिनेमा की उन अदाकाराओं का आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब औरतों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब। अस्मा, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्मा, ये बताइए कि पैंट्स, पैलाज़ोस और ट्राउज़र्स के कितने ट्रेंड्स हैं आजकल? ये ट्रेंड ही है। पैलाज़ो जो है वो जो ढीला ढाला होता है उसको कहते हैं, और दो तरह के पैलाज़ोज़ हैं। एक थोड़े से ढीले होते हैं, यानी कि आप जैसे कह सकते हैं सीधा पैजामा, और एक होते हैं जो बहुत वाइड होते हैं जी। जिसको पहले आप 2 पीस शरारास भी कहते थे। 70s में भी बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन उसका लुक चेंज हो गया है। फिर ट्राउज़र्स जो है वो फॉर्मली स्टिच्ड होते हैं, चाहे वो नैरो हो या वाइड हो, और पैंट्स भी वही चीज़ है, बस उसकी शेप थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। तो ये इसमें जो स्टाइल्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आप किस फैब्रिक पे पहने हैं उसको, कलर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है या कोई प्रिंट किया हुआ है या उसके साथ कोई हैंडीक्राफ्ट यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के पैलाज़ोस, ट्राउज़र्स और पैंट्स पहन सकते हैं। फिर कई चीज़ें होती हैं कि आप उसको पार्टी वेयर बनाना चाहती हैं या आप उसको कैजुअली पहनना चाहती हैं। तो पैलाज़ोस जो है ख़ास तौर से जो बहुत वाइड होते हैं उसको आप नॉर्मली बहुत कैजुअल तरीके से नहीं पहन सकते, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल लगता है। तो अगर आप किसी फॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं या इवनिंग किसी डिनर पे जा रही हैं या किसी शादी में जा रही हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से पहन सकती हैं। उसके ऊपर आप स्ट्रेट कुर्ता बनाएं, लॉन्ग या नी लेंथ का, वो डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी शेप कैसी है। तो उसके हिसाब से आपके कुर्ते की लेंथ, आपके पैलाज़ो की विड्थ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये नहीं कि आपने कोई सा भी कितने भी घेर का पैलाज़ो पहन लिया, उसके ऊपर कोई भी कुर्ता पहन लिया तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। किसी और की बॉडी टाइप पे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक कुर्ता और पैलाज़ो को पहले पहन के देखें कि आपके ऊपर उसका कौन सा परफेक्ट साइज़ है जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। यानी कुर्ता उसका नी से 2 इंच नीचे हो या 4 इंच नीचे हो, आपका कुर्ता घुटने तक ही हो तो अच्छा लग रहा है, या घुटने से थोड़ा ऊंचा हो। जैसे जो लोग बहुत शॉर्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत लंबे कुर्ते अच्छे नहीं लगते। क्योंकि अगर आपने पैलाज़ो पहना और आपने बहुत लंबा कुर्ता पहन लिया और आप शॉर्ट हैं और आप की बॉडी वाइड है, आप बहुत पतले नहीं हैं, तो लगेगा ऊपर से नीचे तक जैसे किसी ने आपको एक अबाया पहना दी है या आपको ऊपर से नीचे तक एक टेंट में खड़ा कर दिया। तो आपकी कोई बॉडी शेप कुछ दिखाई नहीं देगी, आप और शॉर्ट लगने लगेंगे। तो आपको परफेक्ट जगह पे आपकी लेंथ ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आप पतली नहीं हैं लेकिन आपकी ऊपर की बॉडी पतली है, तो आपको फिटेड, यहाँ से अपने ऊपर का कुर्ता फिटेड रखा और फिर नीचे जाके उसको ए लाइन कर दिया, बजाय इसके कि वो स्ट्रेट हो। और नीचे आपने जो पैलाज़ो पहना है वो उससे ज़्यादा वाइड हो, तो वो आपको ऐसे करके एक शेप दे देगा। और आपका कुर्ता जो है वो नी से बस 3 इंच नीचे हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मली 47 इंचेस 46 इंचेस जो है वो कुर्ता पैलाज़ो पे अच्छा लगता है। फिर अगर आप इसी तरह से पहनना चाह रही हैं लेकिन आप दिन में या डे टू डे पहनना चाहती हैं, आप ऑफिस जाती हैं, इंडियन कपड़े पहनती हैं, तो आप चाहती हैं कि आप पैंट्स या ट्राउज़र्स पहने, तो आप नैरो ट्राउज़र्स या स्ट्रेट ट्राउज़र के ऊपर आप इतना ही 47 इंच का 46 इंच का कुर्ता पहन सकती हैं। या आप उसको और कैजुअल करना चाहती हैं तो आप शॉर्ट कुर्ता पहन लीजिए मिड थाई से 34 इंच का,
और आप नीचे ट्राउज़र पहनिए, पैंट्स पहनिए। अगर आपके कुर्ता छोटा है तो आप पैंट्स जो हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे चिकन की पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई पैंट्स के ऊपर, या कोई और हाथ की कढ़ाई की हुई है, या लेस के ट्राउज़र्स है। तो इस तरह से आपको वैरायटी मिल जाती है और उसके हिसाब से फिर आप कुर्ते बना लें कि उसके ऊपर आपने ब्लू कुर्ता पहन लिया या प्रिंटेड पहन लिया या प्लेन शिफॉन डाल दिया, ए लाइन पहना, या आपने उसको और ए बी टाइप का कुर्ता पहन लिया। तो वो सारी चीज़ें आपके ट्राउज़र के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अस्मा, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपकी भी कुछ सवालात जिन्हें आप हमें एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपने फीडबैक्स देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाकर के हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी हम आपको स्टाइल के मुतालिक और भी अच्छी सी जानकारियाँ देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इस पेशकश को, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो व्यूअर्स को हम याद दिला दें कि हम बात कर रहे थे बॉटम वेयर्स के बारे में। तो अस्मा, आप हमें ये बताइए कि बॉटम वेयर्स में जैसे प्लाजोस, पैंट्स और जो ट्राउजर्स होते हैं, इसमें कलर का कैसे ध्यान रखा जाए? कभी मिक्स एंड मैच कर लिया, कोई कुर्ती पहन ली, किसी और सूट की कोई शर्ट है जो आपको लग रहा है हमारे इसके साथ मैच कर रही है, तो आपने उसको पहन लिया। तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं और डे टू डे वेयर में आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मैं इसके साथ क्या पहनूं। तो वैरायटी बहुत हो जाती है। उसके अलावा आप उसकी फैब्रिक्स चेंज कर सकती हैं, जैसे क्रेप फैब्रिक है तो वो सॉफ्टली फॉल करता है, आपको बहुत, वो पैलेजो है तो वो बहुत अच्छे से उसकी सॉफ्ट सी फिनिश आएगी। उसके साथ आप शिफॉन के कुर्ते पहने, लेकिन अगर वो कॉटन है, जैसे गर्मियाँ हैं, थिक कॉटन है, या ब्लॉक प्रिंट का कॉटन किया हुआ पैलेजो है, या टाई एंड डाई का पैलेजो है ब्राइट कलर्स में, और उसके साथ आपने प्लेन वाइट कुर्ता पहन लिया और उसी ब्राइट कलर का दुपट्टा ले लिया, तो वो एकदम से डिफरेंट लुक हो जाता है। तो आप लुक्स को डिफरेंट कर सकती हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, कि एक सोफिस्टिकेशन से आप बिल्कुल फॉक्सी पे चले गए, फॉक लुक दे दिया आपने, वहाँ से ट्रेडिशनल हो गया। या अगर आपने ऐसे कलर्स पहन लिए जो मेटालिक हैं या बेज हैं, या आपका जो प्रिंट है वो मॉडर्न है, तो एकदम से आपको वेस्टर्नाइज लुक दे देता है। अच्छा। तो इस तरह से आप अपने लुक्स अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रिंटेड बाज़ार में बिक रहा है तो हाँ आपने जाकर ले लिया और बना लिया, बट यू थिंक थोड़ा सा आप क्रिएटिव हो जाएं उसकी तरफ, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारी अपनी स्टाइल्स खुद से बना सकते हैं उसमें, कलर और डिज़ाइन का ध्यान रखें। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आप उसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। तो इसी तरह से ट्राउज़र्स में, जैसे हमने बताया कि आपने लेस फैब्रिक का ट्राउज़र बनाया या उस पर एम्ब्रॉयडरी की, या किसी और तरह का जैसे जामदानी है या किमखाब है, इस तरह का कोई ट्राउज़र बना लिया और उसके ऊपर आपने प्लेन शिफॉन्स की कुर्ते बना लिए या थोड़े वेस्टर्नाइज टाइप की ट्यूनिक्स बना ली, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी लगने लगती हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी वैरायटीज़ कर सकते हैं। फिर कलर्स में गर्मियाँ अगर हैं तो आप पेस्टल कलर्स रखें या प्रिंट्स रखें, फ्लोरल प्रिंट्स रखें, रोज़ प्रिंट है, छोटे छोटे फूल के प्रिंट्स हैं, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आजकल एक प्रिंट बहुत चल रहा है डिजिटल में, जिसमें आप कोई ना कोई जिसको किश कहते हैं, जैसे आपने बॉलीवुड के प्रिंट्स ले लिए, उसमें बॉलीवुड के स्टार्स की पिक्चर्स हैं, थीम्स हैं, या आपके उसमें मेरिलिन मोनरो बनी हुई है, या जो ट्रक आर्ट होती है, ट्रक के ऊपर फूल पत्तियाँ बनी होती हैं, उस टाइप के बड़े फॉक्सी से प्रिंट्स होते हैं। तो क्योंकि आपका कुर्ता यूजुअली स्ट्रेट होता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रिंट्स के साथ, लेकिन अगर आपने प्रिंटेड कुर्ता रखा है तो फिर प्लेन पैलेजो पहने। ये नहीं कि आपका वहाँ पे कुछ बहुत ही ब्राइट रंग है, कुर्ते में कोई 3-4 अलग ब्राइट रंग हैं, तो बजाय इसके कि वो आपको खूबसूरत दिखाए, वो आप इतना गॉडी हो जाता है कि आपकी आंखें कहीं रुकती नहीं है, तो वो आंखों को चुभने लगता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी चीज़ें क्लैश ना करें, गॉडी ना लगे, आप खूबसूरती के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड लगें,
ये ना लगे कि आपने सब कुछ अपने ऊपर एक ही साथ कर लिया है, आपके ऊपर जैसे आपको दोबारा कोई चांस ही नहीं मिलेगा तैयार होने का। अस्मा, आपने इस वक्त ये नैरो पैंट पहनी, इस पे लेपर्ड प्रिंट की जैकेट पहनी, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इस वक्त पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कपड़े पहने हुए हैं। जी बिल्कुल। मेरा ट्राउज़र कॉटन का है, बिल्कुल प्योर कॉटन है जी। और ऑफ वाइट कलर का, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। और मैंने इसको ब्राइट करने के लिए जो ये गाजरी रंग की शर्ट पहनी है। जी जी। और लेपर्ड प्रिंट एक ऐसा प्रिंट है, ये भी कॉटन फैब्रिक है। जैकेट तो इसको हम हर मौसम में पहन सकते जी हैं, जी। लेकिन इसकी वजह से एक फॉर्मल लुक आ गया। और आप अगर मुझे कहीं भी जाना है, आज मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ, जी। इसके बाद मुझे एक लेक्चर देना है, उसके बाद मुझे एक आप पहन एग्जीबिशन सकते हैं में इसको, जी। इनॉग्रेशन करना है, तो मैं यही कपड़े पहन के सुबह से लेके शाम तक इसको जा यूज़ कर सकती हूँ। सकते हैं, जी। और मैं शाम को यही पहन के किसी के यहाँ डिनर पे भी जा सकती हूँ। तो इस ये तरह सब से जगह अच्छा लगेगा, बिल्कुल। सूट तो करेगा, जी। इसलिए हमने इसको कंबाइन कर लिया जैकेट के साथ कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि हमें अब इजी कैजुअल रखना है तो मैं जैकेट उतार जी, दूंगी, जी। आराम से बैठूंगी। जहाँ पे मुझे ऑफिशियल लुक दिखाना है वहाँ मैं आपने जैकेट पहन जी। लूँगी। तो लेपर्ड प्रिंट जो है वो बहुत ग्लैमरस प्रिंट है, मेरा लेकिन फेवरेट है। लेकिन इसको टोन डाउन करने के लिए इसका फैब्रिक कॉटन रखा है जी। ताकि शाइन ना करे, बहुत ज़्यादा वो ना हो, और एक बार में एक ही चीज़ हो जो आपकी एनुअल प्रिंट से रिलेटेड हो, जी। यानी कि फिर बहुत सारी पूरा पहन चीज़ें लिया आपने आपने, पहन जी, ली, जी। तो ये वो बहुत highlight कर रहा है। बिल्कुल, तो वो सटल भी रहता है, सोफिस्टिकेटेड होता है। और पैंट्स के साथ ये एक वेस्टर्न लुक है। आप लंबे कुर्ते पहन लें या थाई लेंथ कुर्ते पहने या ट्यूनिक पहने तो आप उसको इंडो वेस्टर्न लुक दे सकती हैं। तो इस तरह से आप कॉमन कुछ बेसिक ट्राउज़र्स रखें, उसको चाहे इंडियन कपड़े में तब्दील कर दें या आप उसको वेस्टर्नाइज कर लें, जैसा मौका हो, जी। जिस जगह आपको जाना हो, जिस तरह उसके की हिसाब आपकी से आप तहजीब करें, हो, जी। उस हिसाब से आप कपड़े पहने। अस्मा, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी बेशकीमती जानकारियाँ दी स्टाइलिश रहने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं स्टाइल के मुतालिक कोई भी सवालात या कोई फीडबैक्स जिन्हें आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से, तो चलिए मिलते हैं हमारी विमेन अचीवर से। हम हमेशा अपने सेगमेंट में लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी खवातीन की हिम्मत और हौसले की कहानी जिसने मुआशरे में खवातीन के दर्जे को न सिर्फ बुलंद किया बल्कि एक मिसाल भी कायम करी। हम हिंदुस्तानी सिनेमा की उन अदाकाराओं का आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब औरतों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करने वालों को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। ऐसे में हिंदी फिल्मों में एक खूबसूरत चेहरा सामने आया जो था नसीम बानो का। नसीम बानो ने 1935 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और उनका ये सफर 1950 के दरमियान तक चला। नसीम बानो का फिल्मी दुनिया में दाखिल होना भी आसान नहीं था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार नसीम अपनी वालिदा के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने मुंबई गई थीं। उन्हें फिल्मों की शूटिंग देखना बेहद पसंद था, इसीलिए वो रोजाना किसी न किसी फिल्म की शूटिंग देखने सेट पर पहुंच जाती। उनकी बेइंतहा खूबसूरती देखकर हर डायरेक्टर उनसे मुतासिर हो जाता और उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दे डालता। लेकिन उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। एक दिन मशहूर अदाकार सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म हेलमेट में काम करने का ऑफर दिया और नसीम बानो उन्हें इनकार न कर पाईं। इसके बाद नसीम बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में इनकी बेटी सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। ये तो थी नसीम बानो। अब हम उस दौर की एक और बेमिसाल अदाकारा की बात करते हैं।
जिन्होंने अदाकारी के साथ गुलूकारी की दुनिया में भी एक अलग पहचान कायम करी। इनका नाम था सुरैया जमाल शेख, लेकिन ये फिल्मी दुनिया में मशहूर हुई सुरैया के नाम से। सुरैया ने 1937 में फिल्म उसने क्या सोचा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज किया। एक बार जब सुरैया ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रोग्राम कर रही थीं, तो इनकी आवाज मशहूर नगमा निगार नौशाद साहब ने सुनी। वो इनकी आवाज से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म शारदा में इन्हें गाने का मौका दे दिया। अनमोल गाड़ी, दर्द, दिल लगी, दास्तान, बड़ी बहन, डाक बंगला, मिर्जा गालिब जैसी फिल्में सुरैया की बेमिसाल अदाकारी के लिए आज भी याद की जाती हैं। एक गुलूकारा के तौर पर भी सुरैया का करियर कामयाब रहा। सुरैया ने एक लंबे अरसे तक लोगों को अपनी खूबसूरत आवाज और अदाकारी के जरिए लुत्फानंदोज किया और उनका ये बेमिसाल काम आज भी फिल्म शौकीनों के लिए यादगार है। ये थी हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की वो बेमिसाल अदाकाराएं जिन्होंने मुआशरे की परवाह किए बिना अपनी अदाकारी से ये साबित कर दिया कि खवातीन हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज इनकी बदौलत हिंदुस्तानी सिनेमा में खवातीन कामयाबी की बुलंदी छू रही हैं। इनकी फिल्मी दुनिया में दी गई खुदमात के लिए आपकी सहेली का इन्हें अकीदत भरा सलाम। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर जज्बा दिल में हो तो हम कोई भी ज़िंदगी का मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा। अगर आपकी भी ऐसी कोई अचीवमेंट्स हैं जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आप हमारे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, वक्त हो गया अब आपसे अलविदा कहने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने का। तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।